दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के ऑफिस के बाहर नीट के अभ्यर्थी और उनके परिजन कुछ ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। ये उन अभ्यर्थियों के परिजन हैं जिनके बेटे बेटी इस साल नीट एग्जाम पास कर डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन इनके मुताबिक परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कर दिया गया। चिलचिलाती गर्मी में पेपर रद्द करने की मांग को लेकर सड़कों पर खड़े इन परिजनों ने सपना ही देखा था जिसे पूरा करने के लिए बच्चा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अंजाम सामने। मेरे 630 मार्क्स बने और उस पे एक्सपेक्टेड रैंक अराउंड 9000 10,000 के आसपास आती है, पर इस बार 45,000 रैंक आई। इतना ज्यादा इन्फ्लेशन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि होगा। मेरे 10 मार्क्स कम आए थे उससे फॉर सम रीजन, पर ये मुझे फिर बाद में जो फाइनल आंसर किया है उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया तो फिर वही बन रहा था, जबकि जो आकाश की आंसर की थी उसके बेसिस पे 640 बन रहा था मेरे। फिर भी आपको लगता है कि दोबारा होना चाहिए? दोबारा से जो आप मेहनत करेंगे वो आपको चलेगा? हाँ जी चलेगा, एटलीस्ट पेपर लीक नहीं होगा और फर्जी डॉक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन आपके सेंटर में आप बता रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप मांग कर रहे हैं। पेपर लीक जो हुआ वो इन जनरल हुआ और बहुत मास लेवल पे पेपर लीक हुआ। टेलीग्राम पे पेपर बिक रहे थे। एनटीए ऑफिस के बाहर रोती हुई इस मां की दलीलें सुनने वाला कोई नहीं है। खेलने लगा है बच्चे को, मेरे प्लीज सर प्लीज शर्म करो। यहाँ 2-3 घंटे से है बेटा, 2-3 घंटे से इतनी गर्मी में आप खड़े हुए हैं, तो अब क्या कुछ अंदर बातचीत नहीं हो पा रही है बच्चे? हमको नहीं कुछ पता। बच्चे बोल रहे हैं कि ठीक है बात कर रहे हैं, पर हम बोले कि नहीं उनको सुरक्षित बाहर लाइए। हम विश्वास हम किसी पे नहीं कर सकते, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आज के समय में। क्या रैंक आई आपके बच्चे की? कैसी पढ़ाई की थी? पूरी तो अच्छे से तैयारी किया था। 625 नंबर है, 53,000 रैंक दिए हैं। कहाँ के रहने वाले आप लोग? यहाँ पे पटना बिहार। बच्चा यहाँ पे अकेले रह के पढ़ाई कर रहा है? हम लोग पटना से ही सब लोग आए हैं इंसाफ के लिए। हम सीधा बोल रहे हैं कि रैंकिंग जो 15,000 20,000 तक का होता था उसमें सही से रैंक देकर के सरकारी कॉलेज उन लोगों को प्रोवाइड करें। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए सालों से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज परेशान हैं। इसके कई कारण हैं। नीट यूजी 2024 की कट ऑफ इतनी हाई क्यों? वक्त की बर्बादी पर ग्रेस मार्क क्यों? नीट यूजी 2024 में 67 कैसे हो गए? परीक्षा में धांधली पर एनटीए की कार्रवाई कब? नीट के रिजल्ट में तथाकथित धांधली के आरोप लगने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट के रिजल्ट को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। याचिका में 4 जून को घोषित हुए नतीजों के आधार पर काउंसलिंग रोकने की मांग उठाई गई है। नीट धांधली मामले की जांच एसआईटी से कराने की गुहार लगाई गई है। स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इससे इनकार कर रही है। छात्र चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम कराया जाए, लेकिन एनटीए दोबारा एग्जाम के पक्ष में नहीं है। स्टूडेंट ग्रेस मार्क देने पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि एनटीए ग्रेस मार्क को सही ठहरा रही है। क्या ये ठीक है कि एग्जाम सेंटर पर देरी से परीक्षा शुरू होने के लिए 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? जब मीडिया ने एनटीए से जानना चाहा कि इसके पीछे क्या कारण है, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था। देखो एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। थैंक यू। एनटीए भले ही धांधली की बात न माने, लेकिन ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने धांधली के सबूत दिए हैं। पटना के एक अभ्यर्थी से आंखों देखी सुनिए। मेरा सेंटर पटना में बेली रोड के पास पड़ा था और वहीं पे बाजू में मेरे एक लड़की खड़ी थी, मतलब बाजू तो नहीं 2-3 हैंड डिस्टेंस पे एक लड़की खड़ी थी। तो वो बार बार एक पेपर पलट रही थी, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने जाके उससे पूछा कि तुम किस चीज़ का पेपर पलट रही हो, और उसने बोला कि वो आकाश का प्री नीट का पेपर देख रही है। तो मैंने बोला कि जब तुमने ऑलरेडी दे दिया तो इसे बार बार क्यों देख रही हो? तो वो बोली कि वो कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे आकाश के प्री नीट में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उसे नीट में भी आ जाएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन को रिव्यू कर रही थी बार बार। तो मेरे को याद है कि उसने मेरे को फर्स्ट पेज दिखाया बस, जो कि एग्जैक्ट फर्स्ट पेज, जिसमें आकाश के पेपर में होता है कि फर्स्ट पेज में बस 3 क्वेश्चन रहते हैं, और फिर अगला पेज पलटा जिसमें आकाश में 8 क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट पेज में, और मैंने वो 11 क्वेश्चन देखे थे। तो जैसे ही मैंने एग्जाम हॉल में मैंने फिजिक्स किया, तो मेरे कोड में जो क्वेश्चंस थे फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, वो उस पेपर के एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस थे।
कई सेंटर पर गलत पेपर दिया गया, कहीं इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में लिखे पेपर दिए गए। शिकायत करने पर उसी पेपर के जरिए परीक्षा देने की बात कही गई। सवाई माधोपुर के एक अभ्यर्थी की आप बीते सुनिए। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उनको बोला भी कि ये हिंदी वाले सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर का सॉल्व भी किया, पर OMR नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने OMR भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। OMR वही रहने दी पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन OMR वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि यहाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी। 4 जून को नीट का रिजल्ट आया था, तभी से बवाल मचा है। किसी को ग्रेस मार्क्स पर आपत्ति है, किसी को अपने मार्क्स पर। अब लखनऊ के आयुषी पटेल का केस सुनिए। आयुषी की OMR सीट फट गई, ऐसा दावा कोई और नहीं बल्कि NTA ने ही किया। आयुषी भी अब हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। NTA ने जो भी ट्वीट किया है कि इस वेबसाइट पे मेरा रिज़ल्ट निकल सकता है, तो नाउ लेट मी चेक कि मेरा निकलता है कि नहीं। आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मेरे चीज़ों का रिप्लाई दिया। सो आई फिल्ड इन माई डिटेल्स। सी आई एम सॉरी बट माई OMR इज़ नॉट जनरेटेड, नीदर माई रिज़ल्ट इज़ जनरेटेड। सो लाइक दिस इज़ द रिप्लाई ऑफ माइन टू NTA's ट्वीट जो अभी उन्होंने की है। एंड दिस इज़ माई एप्लीकेशन नंबर जो मैंने सेम वहाँ पे डाला। एंड लाइक मेरा रिजल्ट इज़ नॉट ओपनिंग, इफ़ यू कैन सी। भोपाल की रहने वाली निशिता ने भी नीट का एग्जाम दिया था। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्किंग रिकॉग्निशन और आंसर शीट के मिलान पर 720 में से 617 नंबर आ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो निशिता को मिले 340। अब निशिता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया। मेरे हिसाब से ये जो नीट 2024 UG एग्जामिनेशन है, इसको व्यापम का बाप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, साफ समझ में आ रहा है। इसमें मैंने ये याचिका, जो एक लड़की जबलपुर से बैठी थी और जिसके लगभग 600 मार्क्स दिए गए, जबकि शी वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर देन 700 मार्क्स, उसकी तरफ से ये याचिका मैंने दायर की है और जिसमें सारे फैक्ट्स, ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स मैंने लगाए हैं। और मेरा मेन एलिगेशन जो है कि जो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी है, NTA एजेंसी, ये एजेंसी जो है ये इस एग्ज़ाम को संभाल नहीं पा रही है और डेफिनेटली इसमें बहुत करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। क्योंकि बच्चे मेरिट के जाल में फंसे हैं और वकील उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में। क्या देश की कोई ऐसी परीक्षा बची है जो कोर्ट के दरवाजे तक ना पहुंचती हो? किसी भी ग्रुप की परीक्षा हो, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन परीक्षा मामलों का पहुंचना अब आम बात हो गई है। कई बार तो ऐसा लगता है अभ्यर्थी का कोर्ट कचहरी पहुंचना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत अनिवार्य हो गया है।